जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि वर्ष 2023 का सुनहरा समय शुरू। गुरु चांडाल दोष से होगी मुक्ति, राहु होंगे मृत अवस्था के और बृहस्पति अब राजयोग से महाराज योग का फल देने में सक्षम है। इस वीडियो में मैं यही सब चीज़ें क्लियर करूंगा, यानी बहुत लॉजिकली, बहुत ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। यहाँ से हवाबाजी कुछ नहीं होगी कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये हाँ, मैं सिर्फ आपके गोचर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी कुंडली के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये आपकी गलतफहमी है। कुंडली के लिए तो ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताना पड़ेगा, वो आपको रिजल्ट देखकर बताएगा। लेकिन गोचर में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, आपकी राशि क्या देना चाह रही है आपको, आपकी राशि से ग्रहों का स्थितियाँ, खास तौर पे बृहस्पति शनि जैसे गोचर आपको क्या देंगे, ये सब कुछ हम वीडियो में लेकर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत मुख्य टॉपिक की कि कुंभ राशि के जातकों के लिए क्यों है बेहतर समय। देखिए, आपकी राशि है कुंभ और वर्ष 2023 की जब शुरुआत होती है तो 17 जनवरी को 12वें घर से निकलकर आपकी राशि में शनि का ट्रांजिट हो जाता है, यानी साढ़े साती का दूसरा चरण, जिसको हम कहते हैं पीक की साढ़े साती। लेकिन ये साढ़े साती आपके लिए नुकसानदायी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि राशि का मालिक राशि में है और मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा हुआ है। यानी ऐसा शनि अशुभ ग्रह के जो रिजल्ट हैं, यानी अशुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। किसी को यही लगता है कि सब कुछ मेरे जीवन में साढ़े साती की वजह से हो रहा है, तो वो सिर्फ अपने मन में उस चीज़ की कल्पना बनाए बैठा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ शनि की ये स्थिति ये दिखाती है कि आपके लिए ये गोचर कहीं ना कहीं साढ़े साती होते हुए भी हेल्पफुल है। ये गोचर साढ़े साती होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में आपको सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि राशि का मालिक राशि में चल रहा है। तो शनि यहाँ शशयोग बनाकर चल रहे हैं। फिर 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ और जैसे ही बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, वो आपके धन भाव से निकलकर तीसरे घर के अंदर पहुंच गए। अब बृहस्पति की मुलाकात होती है वहां राहु से, और राहु का काम है किसी भी ग्रह के ऊपर अपना अधिकार जमाने का। इसलिए कहा जाता है कि राहु ग्रहण लगाने वाला ग्रह है। वो जिसके साथ बैठेगा उसको ग्रहण लगाएगा। जितने भी अशुभ योग अगर शास्त्र में बन रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं राहु का रोल है। चाहे वो गुरु राहु का चांडाल हो, मंगल राहु का अंगारक हो, सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो, शनि राहु का खराब योग हो या शुक्र राहु का खराब योग हो, ये सब कुछ, बुध राहु को भी जड़त योग से देखा गया। ये सब कुछ राहु से बनते हैं। यानी राहु का काम है अशुभता फैलाना। राहु का काम है ग्रहण लगाना, प्लेनेट के ऊपर सवार होना। यानी कि जैसा मेरा स्वभाव है तुम मेरे घर में आओ, तुम वैसे हो जाओ। और बृहस्पति क्या है, ज्ञान के और सामाजिकता के प्रतीक है। राहु उसके ऊपर सवार है तो इसको कहते हैं गुरु चांडाल दोष। अच्छा खासा समझदार व्यक्ति भी बिना समझदारी वाली बात करने लगे, बिना विवेक की बात करना शुरू कर दे, तो ये एग्जैक्टली इस राहु के साथ ही होता है। बहुत सारे चार्ट्स मैंने अब तक 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक देखे, और मुझे बहुत सारे, क्या 100 में से 90 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि शनि के परिवर्तन से और गुरु के परिवर्तन से हमारे जीवन में लाभ हुआ है। अब जिसको आदत ही रोने की है हर समय, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज ट्रांजिट तो आपके लिए फेवरेबल हुआ कि बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल प्लेनेट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो धन का कारक है। दूसरा, 11th हाउस धन का सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है। दूसरा घर पैसा इकट्ठा करने का मालिक है। इन दोनों का मालिक है बृहस्पति। तीसरे घर से बैठकर 11th हाउस को देख रहा है, अपने ही घर को। यानी ये प्लेनेट देने वाला प्लेनेट है। लेकिन कहते हैं कि जब वो एक जगह का कारक भी है धन का, दो धन स्थानों का मालिक भी है, फिर भी प्लेनेट अगर खुल के रिजल्ट ना दे पाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम हमें राहु से दिखाई दी कि हमने बताया कि गुरु राहु का योग बना, गुरु राहु चांडाल दोष होता है, यानी कहीं ना कहीं धन का कारक ग्रह राहु से पीड़ित तो है। राहु केतु अक्ष पे तो गया है। जब से इसे राहु से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वो अपने फुल फ्लैश रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये समय आपको जीवन में, अब जिस तारीख पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
उस तारीख से आप मान लीजिए कि आपके जीवन का और बेहतर समय स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब बृहस्पति गुरु चांडाल दोष से मुक्त भी होंगे। अब बृहस्पति अकेले फल देने में सक्षम भी होंगे और बृहस्पति मजबूती से रिजल्ट देने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि बृहस्पति मार्गी चल रहा है, राहु उल्टा चल रहा है। ये दोनों प्लैनेट इस तरीके से चल रहे हैं। और आज के समय में देखें तो बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में है, राहु केतु के नक्षत्र में चल रहा है, अश्विनी नक्षत्र में चल रहा है। और लॉजिकली और डीप से समझें तो आज के समय में बृहस्पति की डिग्री 10 डिग्री से 22 डिग्री के बीच है। शास्त्र कहता है कि कोई प्लेनेट अगर चौथे से लेकर 7वें नवांश के बीच में डिग्री बैठा है तो ऐसा प्लेनेट बली होता है, ऐसा प्लेनेट मजबूत होता है। ऐसे प्लेनेट की फल देने की क्षमता अन्य प्लेनेट्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। यानी बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में युवा अवस्था में बैठे हुए हैं। ये एग्जैक्टली एक बहुत बेहतर पॉइंट है जो हमें इस कॉम्बिनेशंस में दिखता है कि यार ये बृहस्पति अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, लेकिन राहु की वजह से रिजल्ट नहीं दे पा रहा। आज के समय में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो राहु 0 से 6 डिग्री के बीच का है। शास्त्र कहता है कि विषम राशि के अंदर अगर कोई प्लेनेट बैठा हो, चाहे गोचर में हो चाहे कुंडली के अंदर हो, तो 0 से 6 डिग्री के बीच होता है तो वो मृत अवस्था में होता है। अशुभ ग्रह खास तौर पे राहु केतु अगर मृत अवस्था के हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है कि अब वो ग्रह परेशानी करने वाले रिजल्ट नहीं देगा। पहली बात तो वो नक्षत्रों से दूर जा रहा है, डिग्रिकली दूर होता चला जा रहा है, साथ ही साथ बृहस्पति उसका पीछा छोड़ता चला जा रहा है। यानी अब बृहस्पति फुल फ्लैश रिजल्ट देगा। इसलिए मैंने कहा कि बृहस्पति अब राजयोग से महाराज योग की तरफ चलते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बृहस्पति किसी को कहाँ मिलेगा कि जो दो धन का मालिक हो, 2 धन का कारक हो, बढ़िया जगह बैठा हुआ हो। और आप देखिए कि बृहस्पति अगर यहाँ चल रहे हैं तो शनि की दृष्टि भी उसके ऊपर है। यानी कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि राहु के चांडाल दोष से मुक्ति मिल रही है। राहु मृत अवस्था के हो गए हैं, जो करना तो चाहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में देखें तो 7th हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा कि 7वें घर पे शनि की दृष्टि है, 7वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि है, 7th हाउस एक्टिवेट हुआ। अच्छा, 7वां घर एक्टिवेट हुआ तो पद प्राप्ति और पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो गई। सामाजिक रूप से पद प्राप्त करना, नौकरी के क्षेत्र में पद प्राप्त करना, एक अच्छी और बेहतर स्थिति को प्राप्त करना हमें यहाँ शनि और गुरु की वजह से दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन, बहुत लॉजिकल वाइब्रेशन अगर हम देखें तो हमें बृहस्पति शनि से दिखती है, क्योंकि अब बृहस्पति राहु के दोष से मुक्त है, वो अपने रास्ते और बृहस्पति अपने रास्ते। ये दोहरा गोचर है, विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है, यानी विवाह कराने में भी शुभ है, वैवाहिक संबंधों के लिए भी शुभ है। और आप ये देखिए कि अप्रैल 2000 लगभग मई या अप्रैल 2024 तक बृहस्पति अब स्वतंत्र अवस्था में रिजल्ट देंगे। यानी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि जुलाई के महीने से ही आपके जीवन में अच्छी स्थितियां शुरू हो गई। और कब तक जाएंगी? लगभग अप्रैल मई तक जाएंगी 2024 तक, क्योंकि राहु से मुक्ति है, दोनों ग्रह अपने रिजल्ट दे रहे हैं। वहीं बृहस्पति का 9th हाउस पर रिजल्ट पड़ रहा है कि धन का कारक, धन का स्वामी भाग्य स्थान पर दृष्टि देता है, यानी 3rd हाउस से बैठ के देख रहा है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कार्यों में बहुत फायदा है, ट्रांसफ़र से संबंधित कार्यों में फ़ायदा है। मान लो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, प्रयास किया, ट्रांसफ़र हो गया, फ़ायदा हो गया। नौकरी बदलना चाह रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम अदर स्थान से जोड़ना चाह रहे हैं, आपने जोड़े, आपको फ़ायदा हो गया। 11th हाउस को वापस देख रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बनाने में सक्षम है। अगर किसी भी तरीके से कोई तरक्की रुकी पड़ी है, प्रमोशन रुका हुआ पड़ा है, कार्य क्षेत्र में पैसे से संबंधित कोई भी तकलीफ आपकी लाइफ में चल रही है, कोई काम आपका बनते बनते रुक रहा है, या किसी भी काम में आपको खिंचावट लग रही है कि यहाँ से ये रिजल्ट ना मिलकर इससे भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप देख लीजिएगा कि अब तो बृहस्पति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ना उस पर कोई दुष्प्रभाव है, ना उसके ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है। यानी वो प्लैनेट अब 100% बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मान लीजिए जुलाई से लेकर अप्रैल 2024 का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही सुलभ और बहुत ही बेहतर होने वाला। यानी कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत हम यहाँ बृहस्पति से और शनि से कह सकते हैं, राहु से मुक्ति से कह सकते हैं। तो अब राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कोई चांडाल दोष अब आपको परेशान नहीं करेगा। जय श्री राम।